ये क्या होती है चित्रकला। अब ये चित्र बना रखे हैं मेवाड़ में भी, मारवाड़ में भी, ढूंढाड़ में भी। राजा थे, राजाओं के आश्रय में जो चित्रकार रहते थे राजाओं को पसंद आते। अपन को भी हो सकता है आप कोई फोटो बनाए अच्छी लगे, भैया ऐसी और दो चार फोटो बनाना अच्छी लग रही है, तो ऐसे चित्रकारों से कहा जाता। तो राजाओं के आश्रय में चित्रकार होते थे, वो क्या बनाते थे? चित्र। अब अपन कोई चित्र को देखते हैं, मैं तुमको एक चित्र को दिखाऊं, तुम्हारी दृष्टिकोण इतना सही रहेगा। गुरु जी राजस्थान का चित्र है, मैप पे बना रखा है अपने राजनीतिक। कुछ तुमने इसमें से जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहेगा तुम्हारा सोचने का, तो तुम्हारी समझ में खाएगा कि गुरु एक तो इसमें क्या आपने भिन्न भिन्न रंग दे रखे हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न रंग दे रखे हैं। और ये भिन्न भिन्न रंग है, या तो ये कोई क्षेत्र विशेष का इंडिकेशन है, या फिर कोई भौगोलिक विशेषताओं का इंडिकेशन कर रखा आपने। फिर इसमें नदी वदी सी भी दर्शा रखी है, इसमें पूर्व पश्चिम का भाग भी दर्शा रखा है, राज्यों की सीमाएं दर्शा रखी है। तो इस तरह से ये आपका वैज्ञानिक विभाजन होएगा। अपने कोई देवी देवता की फोटो नहीं है हाँ, अपने फोटो मिलेंगी, खैर देवता की मिलेंगी, पर अपने शहीद भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की, ठीक है, महात्मा गांधी भले आदमी उनकी मिल जाएगी, ठीक है, 3-4 एक की मिलेगी। तो कुल मिलाकर के अब वो अपन फोटो देखेंगे तो फोटो में हो सकता है कि शहीद चंद्रशेखर आजाद है, कहीं मूछ ताड़ करके खड़ा हुआ दिखाई देगा, कहीं पर अपन को नानियों से प्रभावित है। यहाँ पर आपको सलमान खान, शाहरुख खान, कोई भाई के कमरे पर आपको सलमान खान देवता की, शाहरुख खान की, भाई साहब की, ठीक है, इनकी फोटोएं मिल जाएंगी। इसका मतलब वो प्रभावित है फिल्मों से, ठीक है। तो ऐसे ही जो यहाँ पर चित्र बने हुए हैं, उन चित्रों की विशेषताएं क्या मिलेंगी अपन को? एक तो जो पश्चिमी राजस्थान में अपन को चित्र मिलेंगे, कौन सा क्षेत्र? पश्चिमी। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अपन को चित्र मिलेंगे। आपको पता है ये क्षेत्र कैसा है? इधर का मरुस्थलीय। अब मरुस्थलीय में आपको यहाँ कोई समुद्र दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। कोई आपको बड़ी बड़ी झीलें नजर आ रही हो, यहाँ पर नदियां बह रही हो, यहाँ कोई लंबी पूरी, यहाँ आपको मिलेंगे रेत के दौरे, टीले मिलेंगे, ठीक है। जानवरों के नाम पर अपन को यहाँ पर मिलेंगे। बात यह है, अब अपन ने जो देखा है उसी का अपन चित्र बनाएंगे। आज तो दूर संचार के इतने सारे साधन हैं, अपन को इस समय पता है अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, उसकी फोटो कैसी है, शक्ल कैसी है, ठीक है, नेट से निकाल ली, इंटरनेट से निकाल ली। लेकिन आप कल्पना करो जब ये सब कुछ नहीं था, न अपने पास अखबार है, न कोई दूर संचार का साधन है, न टीवी है, न मोबाइल है, उस समय यदि हमको कल्पना करनी पड़ जाए कि अमेरिका भी कोई देश है और वहाँ भी कोई राष्ट्रपति नाम का है, ठीक है, उसका चेहरा कैसा होएगा, तो ये कल्पना से ही बाहर है। अपने हम उसी का चित्र बना सकते हैं। छोटे बच्चों से अपन चित्र बनवाते हैं, भाई चित्र बना लिया, वो चित्र किसका बनाता है? ज़्यादा से ज़्यादा घर का बनाएगा, अपने गांव का बना लेगा, ठीक, आसपास कोई पहाड़ी वहाड़ी है तो उसका चित्र बना देगा। बेचारे ने, उसने दुनिया में अभी तक इतना ही देखा है, तो हमसे भी चित्र बनवाए जाएंगे, हम भी ऐसे बनाएंगे जो चीज़ हमने देखी है। भाई जो चीज़ हमने देखी नहीं, जिसकी कल्पना का ही पता नहीं है, उसको कैसे बना देंगे? तो यहाँ जो चित्रकारों के चित्र मिलेंगे अपन को, तो वो भी ऐसे ही मिलेंगे। पश्चिमी राजस्थान के चित्र ने यदि चित्र बनाया है तो वो ऊँट के बनाएगा। भाई पश्चिमी राजस्थान में 4 व्हीलर क्या मिलता है? ऊँट, ठीक है। तो यहाँ कोई चील गाड़ी के चित्र थोड़ी मिलेंगे, किसके मिलेंगे अपन को? ऊँट के मिल जाएंगे, घोड़े ओड़े के मिल जाएंगे, ठीक है, कुत्ते बिल्ली के मिल जाएंगे, पेड़ पौधे के नाम पर खेजड़ी के वृक्ष मिल जाएंगे। तो इस तरह के चित्रों का होएगा। अच्छा, पूर्वी राजस्थान की बात करें, यहाँ पर आपको हरियाली मिलेगी, तो यहाँ पर ऐसे ही मिलेंगे। कोटा बूंदी का क्षेत्र वन वन्य जीवों से आच्छादित रहा है, यहाँ पर शिकार के चित्र मिलेंगे आपको, ठीक है, पशु पक्षियों के चित्र मिल जाएंगे। फिर एक और क्या प्रभाव पड़ता है? मेरे मामा है दिल्ली में, या मैंने मेरी बुआ दे रखी है दिल्ली में। अब बुआ के आऊँगा जाऊँगा, कभी राखी बंधाने जाऊँगा, कभी फूफा जी ने फोन कर दिया, फूफा ज़्यादा परेशान करते हैं सबको, ठीक है। तो फूफा जी के जाऊँगा, फूफा जी के 2 चित्र लेकर के आऊँगा। फूफा जी चाहो मैं भरण सासरा की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव रहता है, छोड़ो ये फोटो ले जा, तेरे वो दिखा दीजिए पापा को, ऐसे और बनवा देगा, तो उसका प्रभाव मिलेगा। यदि किसी के संबंध दिल्ली में रहे हुए
तो दिल्ली वालों का खाइन खाई प्रभाव, भाई हमने दुनिया देखी नहीं, हम अलवर रियासत के राजा हैं, हम अलवर से बाहर कहीं गए ही नहीं, तो हमारे चित्रों में सिर्फ अलवर की जो पृष्ठभूमि है वो ही दिखाई देगी। अलवर वाला राजा का संबंध दिल्ली वाले से रहा है या जयपुर वाले से रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं कहीं उस चित्रकला शैली का आपस में समावेश जरूर मिलेगा अपन को, ठीक है। तो ये बात है। अब राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किया था आनंद कुमार स्वामी ने। प्रश्न पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में, किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी ने एक पुस्तक लिखी थी राजपूताना पेंटिंग्स। कौन सी किताब लिखी? राजपूताना पेंटिंग्स। मतलब चित्र तो पहले देख रखे हैं दुनिया ने, पर उसका कैसा विभाजन? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक का मतलब समझ रहे हो भाई, कोई चित्र हमको देखा, सिर्फ हम इतना सा कहना जानते हैं गुरुजी अच्छा लग रहा है। अच्छा क्यों लग रहा है? अच्छे के कारण हो सकते हैं कि गुरुजी इसमें देखो आपने जो आदमियों के चित्र बनाए उसमें नीला वर्ण का काम में लिया है या लाल काम में लिया है, दुश्मन है उसको काले रंग में दिखाया है, ठीक है, या पीछे को घास वास सी खड़ी कर रखी है या शेर के ऊपर सवार कर रखा है इसलिए अच्छा लग रहा है। तो कोई उसके वैज्ञानिक कारण है। क्यों अच्छा लगा साहब? क्योंकि शेर पे बैठा हुआ था इसलिए अच्छा लगा, वरना कुत्ते पे बैठा रहता तो नहीं लगता शायद हमको अच्छा। तो इस बात का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन जो किया है किसने किया? आनंद कुमार स्वामी। राजस्थान की चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन करने वाले कौन थे? आनंद कुमार स्वामी ने पुस्तक लिखी थी राजपूताना पेंटिंग्स। कौन सी लिखी? और उसमें इस जो अपने राजस्थान की चित्रकला है उसको उसने कहा कि ये क्या है? राजपूताना पेंटिंग्स है, राजपूतानी चित्रकला है। इसी को कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है राजस्थानी पेंटिंग। कौन सी? ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टॉड ने एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस भूभाग के लिए सबसे पहले कौन सा शब्द काम में लिया था? उसके हिसाब से ये जगह क्या कहलाती है? राजस्थान। उसके कहने से नहीं बनी है जगह, तो राजस्थान हुई है 26 जनवरी 1950 को। इस जगह का नाम राजस्थान कब रखा? 26 जनवरी 1950 को। संवैधानिक रूप से राज्य का नाम राजस्थान कब पड़ा? 26 जनवरी को 1950 में। पर इस जगह को सबसे पहले राजस्थान कहने वाला कौन हुआ था? कि ये वाली जगह जो राजस्थान है और यहाँ जो पेंटिंग बन रही है वो राजस्थानी पेंटिंग है। तो राजस्थान की पेंटिंग को राजस्थानी पेंटिंग कहने वाला तो कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। इसको राजपूताना पेंटिंग्स कहने वाला कौन है? आनंद कुमार स्वामी। उसकी किताब का ही नाम राजपूताना पेंटिंग्स है। और उस समय कोई इसको राजस्थान कहते भी नहीं थे कि भाई ये वाला राजस्थान ये फिक्स कर दिया, धनी के भाग है, जो ने जो कह दिया वो मान लिया भाई। कोई इसको राजपूताना कह रहा है, कोई रजवाड़ा कह रहा है, कोई राजस्थान कह रहा है। तो कुल मिलाकर के इस पेंटिंग को राजपूताना पेंटिंग्स किसने कहा? आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने कौन सी किताब लिखी? राजपूताना पेंटिंग्स, ठीक है। अच्छा, अब बात करें, यह राजस्थान की चित्रकला है। इसको मूल रूप से अपन ने 4 चित्रकला स्कूलों में बांटा है। एक तो मेवाड़ी चित्रकला, एक मारवाड़ स्कूल, एक ढूंढाड़ी, ठीक है, एक इसी की फिर उपशैलियां हैं। मेवाड़ी चित्रकला शैली की उपशैलियों में एक तो मान लिया अपने उदयपुर की है, ठीक है, एक हो गई अपने चावंड की हो गई, एक हो गई अपने नाथद्वारा की और एक हो गई अपने देवगढ़ की, ठीक है। मारवाड़ी चित्रकला शैली की बात करें, मारवाड़ी में एक तो हो गया अपना जोधपुर का जोधपुरी या मारवाड़ी चित्रकला शैली, एक हो गई अपने बीकानेरी चित्रकला शैली, एक हो गई अपने जैसलमेरी चित्रकला शैली और सबसे महत्वपूर्ण है किशनगढ़ की चित्रकला शैली, ठीक है। ढूंढाड़ी में बात करें तो एक तो हो गई अपने आमेर की चित्रकला शैली, एक हो गई अपने अलवर की हो गई अलवर की चित्रकला शैली, एक हो गई अपने पुनियारा और एक हो गई शेखावाटी की चित्रकला शैली।
हाड़ौती की बात करें तो एक तो कोटाटी और एक ये अपने चित्रकला शैलियां हैं। ये चित्रकला स्कूल का ही जाती है। क्या कहते हैं, क्या होता है चित्रकला स्कूल? कुछ भी नहीं होता है, वैसे विभाजन कर रखा है। ठीक है कि एक तो मेवाड़ी है और मेवाड़ का जो क्षेत्र है वहां पर जो चित्र बने। अब वो मेवाड़ के क्षेत्र में भी क्या है, पर थोड़ा बहुत अलग अलग जगह पर अंतर आ गया। भाई अपने जैसे मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ का मतलब कोई एक जगह तो है नहीं, मेवाड़ का मतलब है पूरी पूरी यहाँ तक की जगह क्या है, मेवाड़। अब सब जगह एक जैसे ही है क्या चित्र? एक जगह जैसे ही नहीं है भाई। इसी चक्कर में इनका थोड़ा सा डिवाइडेशन कर दिया कि एक तो जो नाथद्वारा में बने वो अलग तरीके से, उदयपुर वालों में थोड़ा बहुत अलग फर्क मिल रहा है, चावंड में अलग मिल रहा है, इस तरह से। ऐसे ही मारवाड़ में भी 4 भागों में बांट दिया, जोधपुरी, बीकानेर, जैसलमेरी, किशनगढ़ी। ढूंढाड़ी को भी 4 भागों में बांट दिया। आमेर की चित्रकला शैली है, जयपुर की, और अलवर की, उनियारा की। उनियारा कहाँ है? टोंक में, ठीक है। और शेखावाटी की, और फिर एक हाड़ौती की। हाड़ौती में आता है अपने कोटा, बूंदी, झालावाड़ का क्षेत्र आता है। तो यहाँ एक कोटा में बने चित्र और एक बूंदी। पहली है मेवाड़ी चित्रकला शैली। मेवाड़ में बात करें उदयपुर की, उदयपुर को अपने मेवाड़ का क्षेत्र कहते हैं। राजस्थान में चित्रकला का उद्गम स्थान, राजस्थान में चित्रकला का उद्गम हुआ है मेवाड़ से। कहां से? मेवाड़ में कहां से आई साहब? मेवाड़ में भी तो पैदा हुई होगी। मेवाड़ में प्रभाव मिलता है गुजरात से। राजस्थान में चित्रकला कहां से आई? गुजरात से। भाई हम गुरुजी शुरू से ही पैदा हुए जब से चित्र बना रहे हैं क्या? हम तो बना रहे हैं पैदा हुए जब से, हम तो पैदा ही कल परसों हुए हैं। हम तो उस समय की बात कर रहे हैं कि सबसे पहले शुरू में चित्र कहाँ से बनना शुरू हुए होंगे? ऐसे चित्र बनाते होंगे क्या? चित्र बनाने अपने यहाँ राजस्थान में तो शुरू हुए हैं गुजरात वाले। यहाँ गुजरात में क्या है, जैनी वैनी रहते हैं, तो वो अपने धर्म के चित्र बनाया करते थे। वही अपने गुजरात में जैसे अपन ने इतिहास में पढ़ा कि यहाँ पर आक्रमण हुए, तो वहां से कुछ चित्रकार आए हैं मेवाड़ में बनाने लगे। तो राजस्थान में चित्रकला कहाँ से आई? गुजरात से आई है, ठीक है। और गुजरात से आई है राजस्थान में कहाँ आई? मेवाड़ में। तो राजस्थान में मेवाड़ में आई है सबसे पहले, मेवाड़ से ही आगे बढ़ी है। तो राजस्थान में चित्रकला का उद्गम माना जाता है मेवाड़ में उद्गम माना जाता है। कहाँ से? गुजरात से। अब यहाँ के चित्रों में अपन बात करें तो यहाँ का एक प्रसिद्ध चित्र है 1260 ईस्वी का। यहाँ का एक राजा था मेवाड़ का, देश सिंह। क्या नाम था? देश सिंह के समय में एक चित्र बना था, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो तरह याद कर लेना, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। 2 4 5 पर बोलेंगे याद हो जाएगा। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ताड़ के पत्ते पर चित्रित पहला ग्रंथ। किस पे लिखा हुआ है? ताड़ के पत्ते पर। पहले भी आज की तरह पेन कॉपी किताब कॉपी चलते होंगे कि नहीं चलते थे? नहीं चलते तो फिर कैसे काम चलाते होंगे भाई? पहले तो भाटों पे लिखा करते थे। भाटे वाला शिलाओं के ऊपर चित्र बनाते, उनके ऊपर कुछ लिखा लिखी करते, ठीक है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे पत्तों पर लिखना शुरू कर दिया। अब पत्ते पर भी कितने लिखे? 1 पन्ना लिख दिया, 2 पन्ना। इनने धनी ने पूरी किताब छाप घेरी। किस पर? ताड़ के पत्ते रहते हैं ना, चौड़े पत्ते रहते हैं, उनकी बाइंडिंग कर ली होगी और उनको ऊपर फिर चित्र बनाए। पूरी किताब बना घेरी। किसके ऊपर? ताड़ के पत्तों पर। तो ताड़ के पत्तों पर चित्रित पहला ग्रंथ माना जाता है कौन सा? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कब बना हुआ है? ठीक है, एक मोकल के समय में बना है। सुपासना है चरितम नाम का, सुपासना है चरितम। यहाँ के जो चित्र हैं, इन चित्रों के एक तो विषय क्या है? विषय क्या होता है साहब? विषय का मतलब है तुमको खुला छोड़ दो, तुम्हारे जचे ने आज जो चित्र बना लो तुम बैठे। मैं कोई तुमसे कुछ नहीं करा कि इसी विषय पर बनाना है, तुम्हारे मन करे जो बना लो। अब कोई तो चित्र बनाएगा दहेज प्रथा पर आधारित, ठीक है, बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो अग्नि जला करके जल गई या कोई और घटना हुई। किसी ने चित्र बना दिया कोरोना की समस्या पर आधारित, मुंह ढक रखा है, छींक वींक सी आ रही है, कोई बूंद से दिखा रखे हैं, वो उसका विषय हुआ। किस विषय पर बनाया? उसका मन की बात हो, किस चीज पर बना रहा है। कोई अपने बनाने लग गया हनुमान जी का चित्र, कोई महादेव जी का बना रहा है, ठीक है, कोई अपने मस्जिद का चित्र बना रहा है, तो उसका विषय है
वो धार्मिक विषयों पर आधारित बना रहा है। किसी ने चित्र बना दिया, भगवान राम का चित्र बना दिया, दूसरे चित्र में दिखा दिया रावण को, दिखा दिया रावण है जो कोई लाइन वाइन सी खींच रखी है सीता माता के चारों तरफ और रावण उसको लेकर के जा रहा है। तो ये क्या हो गया, रामायण से संबंधित चित्र हो गया, हुआ कि नहीं रामायण से। ऐसे कोई चित्र दिखा दिया कि कृष्ण भगवान है जो कोई पेड़ वेड़ पर कपड़े लेकर के बैठे हुए हैं, नीचे है जो गोपियां स्नान कर रही है, इसका मतलब ये कृष्ण लीला से, रास लीला से संबंधित चित्र हो गया। एक कोई चित्र दिखा दिया, अर्जुन है जो रथ में बैठा हुआ है, कृष्ण भगवान है रथ को चला रहे हैं, आगे कोई सेना वेना से दिखाई दे रही है, आदमी से बैठा रखे, इसका मतलब ये महाभारत के युद्ध का चित्र है। तो ये क्या हुआ, विषय। अब यहाँ पर मेवाड़ में जो चित्र बने उनका विषय क्या है, यहाँ पर चित्र रामायण में भी बने, किस पर बने हैं, रामायण। रामायण किसने लिखी, वाल्मीकि ने लिखी रामायण। तो पर वो तो लिखी थी, उसने कोई चित्र थोड़ी बनाया था कि ऐसे चित्र बना समझा हुआ है कि ऐसे घोड़े से में खड़ी हुई है सीता माता, ठीक है, ऐसे चित्र दिखा रखा है। उसने तो रामायण को पद्य में लिखा है संस्कृत में, उसके आधार पर हमने आकलन किया कि जब वो ऐसे कह रहे थे कि भाई अपने ऐसे वो बना रखा था, तो इसका मतलब इस तरह का घोड़ा सा दिखा दे, इसमें एक स्त्री खड़ी हुई दिखा दे, ये मान लिया जाएगा कि ये सीता माता खड़ी हुई। जैसे अपने कोई दोहा ही पढ़ दिया, मैंने दोहा पढ़ दिया कि भाई राणा ने सोचा इस पार तब तक घोड़ा था उस पार, महाराणा प्रताप तो सोच ही रहा था तब तक घोड़ा था उस पार चला गया था। अब मैं कहूँ इस पर आधारित तुम चित्र बनाओ, अब तुम चित्र बनाओगे, घोड़ा दिखा दोगे जिसका पैर मुड़ा हुआ सा है, एक आदमी उस पर बैठा है, छत्र वत्र धारण कर रखा है, आगे कोई नाड़ा वाड़ा सा दिखा दिया, फिर एक दूसरा चित्र दिखा दिया, अगला उस चित्र में आपने दिखा दिया कोई क्या नाम से घोड़ा उसको कूद गया है, ठीक है, आपने कोई कहानी पर चित्र बनवा लिया, आपसे आपको प्यासी लोमड़ी की, ठीक है, प्यासी लोमड़ी पर आधारित चित्र बनवा लिया। सुनिए नहीं प्यासी लोमड़ी कहानी, खट्टे अंगूर वाली कौवा की सुनिए, कौवा की पुरानी हो गई, वंश देर वाजे लोमड़ी, ठीक है। तो एक बार क्या, एक प्यासी लोमड़ी थी, प्यासी लोमड़ी थी, वो अपने जंगलों में भटकती डोल रही थी, जंगलों में भटकी, उसको एक मटका मिला, क्या मिला, मटका, मटके में पर पानी कम था, उसमें कौवे की तरह की समझदारी नहीं थी, वो पानी को छोड़ गई, ठीक है। फिर वो और आगे बढ़ी तो उसको खुद की कहानी याद आई कि अंगूर खट्टे वाली कहानी, तो उसको एक अंगूरों की बेल दिखाई दी, क्या दिखाई दी, बेल दिखाई दी। फिर वो उछली, अंगूर उसके हाथ नहीं लगे, फिर उछली, फिर हाथ नहीं लगे, फिर उछली, हाथ नहीं लगे, फिर उसने कहा ही नहीं पाई, इससे पहले उसके मुंह में पानी आ गया। जब उसने देखा कि यदि अंगूर मेरे मुंह में आते तो कितना अच्छा होता। आ रहा है नहीं पानी, आ रहा है, हाँ, ठीक है, तुम्हारी प्यास बुझ गई, ऐसे उस लोमड़ी की प्यास बुझी। ये थी किसकी कहानी, प्यासी लोमड़ी। ये आगे किताबों में आ जाएगी, कितने बनाइए। तो इस पर आधारित मैं तुमसे चित्र बनवाऊं, बना दोगे? तो ऐसे ही इनके विषय क्या थे, विषय क्या रहे, रामायण पर चित्र बनाए गए। किस पे भी चित्र बने, रामायण पर। महाभारत पर चित्र बनाए गए। पंचतंत्र नाम के कहानियों का संग्रह है, विष्णु शर्मा की रचना है। कौन है, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा थे जिस राजा के वो आश्रय में रहते थे, उसके पुत्र दुर्बुद्धि थे, मतलब मैं बुद्धि नाम का खोज नहीं था। अब क्या है, उनको पढ़ाने के लिए बैठा दिया विष्णु शर्मा को, तो इनको पढ़ा लिखा विद्वान बना। अब राजा के पुत्र उनको कूट पीटर भी नहीं पढ़ा सके, तुम्हारे जैसे पढ़े, ठीक है, उनको पीट भी नहीं सकता। अब उनको क्या करता, वो राजाओं की उनकी जानवरों की कहानियां सुनाता। अब जैसे मैंने बताया आपको, कोई प्यासी लोमड़ी नहीं, भूखी लोमड़ी थी, ठीक है, भूखी लोमड़ी की कहानी सुना दी, प्यासे कौवे की कहानी सुना दी, ऐसे कुत्ते बिल्लियों की कहानी सुनाता। तो उनका एक संग्रह है जिसको बोलते हैं पंचतंत्र। तो वो जो पंचतंत्र नाम का ग्रंथ है, उसने तो लिखा है, किसने, विष्णु शर्मा। उसमें कोई चित्र थोड़ी बनाया और उसने विष्णु शर्मा ने।
उन पर आधारित चित्र बनाए गए हैं। कहाँ की चित्रकला शैली में? मेवाड़। और ये प्रश्न आया हुआ है 3rd ग्रेड 2004 में पूछा गया था। कलीला दमना क्या है? कलीला दमना क्या है? दमना, कलीला दमना क्या है? मेवाड़ी चित्रकला शैली के दो पात्रों का नाम है। कलीला और दमना, दो कोई गीदड़ है, एक चालाक गीदड़ है और एक शरीफ गीदड़ है, सीधा गीदड़ था, वो उनका नाम था कलीला और दमना। तो इन पर आधारित चित्र बने हुए हैं। वो कहाँ की चित्रकला शैली में है? मेवाड़ की चित्रकला शैली में। ठीक है। इसके अलावा गीत गोविंद, कौन सा ग्रंथ है? गीत गोविंद। गीत गोविंद, किसके गीत होंगे इसमें? गोविंद के। किताब के नाम से पता लग रहा है गीत है। गीत का मतलब पद्य रचना है। ये किस पर आधारित है? गोविंद पर। श्री कृष्ण भगवान से संबंध के गीत है इसमें, जिसके रचयिता है जयदेव। प्रसिद्ध ग्रंथ है। जयदेव ने कौन से ग्रंथ की रचना की? गीत गोविंद। रचयिता कौन है? जयदेव। पर जयदेव ने तो लिखी है, गीत लिखे हैं उसने। उस पर आधारित जो चित्र बने हुए हैं वो कहाँ की शैली में मिलते हैं हमको? मेवाड़ के में। इसके अलावा रागमाला, ठीक है, रागमाला ग्रंथ है, उस पर आधारित चित्र बने हुए हैं। कहाँ की शैली में? मेवाड़ के। अब यहाँ के चित्रों में जो उनकी बनावट है, बनावट में क्या है आपने देखो कि मेवाड़ में तो भील जाती रहती है अधिकांशतः। अब भील क्या आपको मिलेंगे? बोने बोने से, काले काले से, और नाक लंबी, नाक लंबी, ठीक है। मुंह कैसा मिलेगा? गेरुआ सा, ठीक है, मुंह गेरुआ। कद कैसा है इनका? छोटा कद है, ठीक है। तो इस तरह के जो, और अटपटी पगड़ी, पगड़ी भी कैसे पहन रखेंगे? अटपटी। कहाँ की शैली की बात है? इसके अलावा चावंड की बात करें, चावंड कहाँ पड़ता है? राजसमंद। कहाँ है? राजसमंद, ठीक है। चावंड है राजसमंद में। ये क्या है? महाराणा प्रताप थे मेवाड़ के राजा, उन्होंने 1585 में एक नई राजधानी बना ली थी, चावंड। चावंड का शासक था एक लूणा राठौड़। लूणा राठौड़ को परास्त करके चावंड को अपनी राजधानी बना लिया था। किसने? महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप ने उसे राजधानी बनाया। उसके बाद में उसको थोड़ी सी शांति मिलना शुरू हो गई। किसको? राणा प्रताप को। राणा प्रताप उसके बाद में चावंड में ही रहा है 1585 से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक, मतलब 19 जनवरी 1597 में राणा प्रताप की मृत्यु भी कहाँ हुई है? चावंड में। मतलब अब उसको क्या है, यहाँ पर शांति मिल गई थी। कहाँ पर? चावंड में। जैसे अपन इतिहास पढ़ते हैं मेवाड़ का, तो राणा प्रताप बेचारा भटकता सही रहा, ठीक है, लेकिन अब जाकर के वो स्थापित हो गया था। कहाँ पर? चावंड में। अब उसने अपने चावंड में रहने के लिए महल भी बनवा लिए। महल बनवा लिए। अब महल बनवाए तो भाई अपने मान के चलो मकान बनवाया, अपने तो इतनी सी अभिलाषा है भाई इसको पुतवा लिए। फिर अपने यहाँ पर कोई तितली वितली के चित्र बनाएंगे, चित्र लगवाएंगे। ऐसे उसने बेचारे ने अपने टाइम पर चित्र बनवाए। किसने? महाराणा प्रताप ने। तो चावंड में चित्रकला का प्रारंभ कौन से शासक के शासन काल में हुआ? महाराणा प्रताप। राणा प्रताप की 1597 में मृत्यु हो गई। उसका पुत्र उत्तराधिकारी बना। कौन था उसका पुत्र? राणा अमर सिंह। राणा अमर सिंह ने फिर वहां और चित्र बनवाए। तो राणा अमर सिंह का समय चावंड में चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। चावंड में चित्रकला का प्रारंभ कौन से शासक के शासन काल में हुआ? महाराणा प्रताप के। स्वर्णकाल किसका समय कहा जाता है? अमर सिंह। मेवाड़ में चित्रकला का प्रारंभ, उदयपुर में चित्रकला का प्रारंभ किसके समय में हुआ था? महाराणा प्रताप। भाई किसके समय? कुंभा के समय। किसका समय है? कुंभा का। और स्वर्णकाल कहा जाता है मेवाड़ के शासक जगत सिंह फर्स्ट का समय। किसका समय? जगत सिंह, ठीक है। और चावंड में बात करें, चावंड में चित्रकला का प्रारंभ किसके समय हुआ? महाराणा प्रताप। स्वर्णकाल किसका समय? राणा अमर सिंह। राणा अमर सिंह के समय में नासिरुद्दीन नसरीदी, ठीक है। निसारुद्दीन भी लिखा मिलता है, नासिरुद्दीन भी लिखा मिलता है। निसारुद्दीन नसरीदी था। उसने यहाँ पर चित्र बनाया था। कौन सा? रागमाला। कौन सा चित्र? रागमाला। अजायब घर में स्थित है वर्तमान हो। तो ये यहाँ का प्रसिद्ध चित्र है। कहाँ की शैली का? चावंड की। अच्छा, इसके बाद में नाथद्वारा कहाँ है? मेवाड़ के राजाओं ने शासन किया है, ठीक है। राजसमंद राज सिंह ने बसाया था, जो कहाँ का राजा था? मेवाड़ का। यहाँ का आपको प्रसंग पता होगा। ये जगह कहलाती थी सियाड़। क्या नाम था ये गांव का? सियाड़ नाम का गांव था ये तो। पर
1669 ईस्वी की बात है। तत्कालीन दिल्ली का शासक था औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़वा रहा था। तो उस समय गिरिराज जी जो पर्वत है वहां पर श्रीनाथ जी की मूर्ति थी। कौन होता है श्रीनाथ जी? भगवान कृष्ण का रूप कृष्ण की मूर्ति थी। तो वहां के पुजारी थे दामोदर दास जी और गोविंद जी। वो उस मूर्ति को लेकर के छुपते हुए उसको लेकर के मेवाड़ आकर के पहुंचे। उनको डर लगा यदि औरंगजेब के सैनिकों ने इसको तोड़वा दिया नष्ट हो जाएगी, हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। तो मूर्ति को लेकर के आए मेवाड़। मेवाड़ का राजा था इस समय राज सिंह। कौन था? राज सिंह। राणा राज सिंह। राज सिंह ने 1672 ईस्वी में इस मूर्ति की सिहाड़ गांव में स्थापना करवाई। कौन से गांव में? सिहाड़। किसकी मूर्ति? श्री कृष्ण की। श्रीनाथ जी की। तब इस जगह का नाम हो गया नाथद्वारा। श्रीनाथ के नाम पर जगह का नाम क्या हुआ? श्रीनाथ। पूछा जाता है नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या था? सिहाड़ गांव था। ठीक है, तभी से यहाँ पर जगह का नाम हो गया नाथद्वारा। तभी से यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तभी यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थापित हो गई। कहाँ पर? वल्लभ संप्रदाय क्या होता है? वल्लभ संप्रदाय बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की उपासना करना क्या कहलाता है? वल्लभ संप्रदाय। कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कोई महादेव जी की करता है, कोई माता दुर्गा की करता है, शक्ति की पूजा करता है। ठीक है, भगवान शिव की करता है, शैव तो है वो। ठीक है, यदि दुर्गा की करता है शाक्त है, शिव की करता है शैव है, विष्णु की करता है वैष्णव है। ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान के जो बाल स्वरूप की उपासना करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वल्लभ संप्रदाय। कोई वल्लभ नाम के आचार्य हुए थे, उनने कहा था कि बच्चे के रूप में उनको पूजो। किसको? कृष्ण भगवान को। इसलिए संप्रदाय का नाम क्या हो गया? राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो एक तरह बता रहा हूँ, गधे की तरह आने की जरूरत नहीं है। आज कम से कम नहीं तो इस गीत को छठी बार गा रहा हूँ क्लास में, जो शुरू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और फिर बावड़ों की तरह भूल जाते हैं इनको। और ये चीजें मतलब सेट आती है, गलती मेरी नहीं है, क्यों नहीं बताऊं? आती ऐसे कैसे? प्रश्न पूछा गया था कि वल्लभ संप्रदाय में ये क्या नाम से नाथद्वारा की चित्रकला शैली में किससे संबंधित चित्र मिलते हैं? भगवान के कृष्ण के। पिछवाइयां किससे संबंधित है? कृष्ण के। सेट आता है प्रश्न। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान में कहाँ है? नाथद्वारा में। नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या था? सिहाड़। नाथद्वारा के जो स्थापना हुई उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? राज सिंह। तो यहाँ पर ये श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापित हो गई। कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापित हो गई, तभी से यहाँ पर चित्र बनना भी शुरू हो गए। अब चित्र किसके बनेंगे यहाँ पर? कृष्ण भगवान के। कैसे वाले? बाल स्वरूप के। कहीं माखन खा रहा है, कहीं क्रिकेट बॉल खेल रहा है, जो भी है कृष्ण भगवान की लीलाओं के जो चित्र है बचपन के, उस तरह के चित्र मिलेंगे अपन को। और वो मिलते हैं यहाँ पर चित्र। कृष्ण भगवान की मूर्ति होती है और मूर्ति के पीछे की साइड रहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? पिछवाइया। क्या बोलते हैं? पिछवाइया। प्रश्न पूछा जाता है पिछवाइया कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। नाथद्वारा राज संबंधी। पिछवाइया किससे संबंधित है? कृष्ण की। ठीक है, वाली लगे। कौन से संप्रदाय से संबंधित है? पिछवाइया कब शुरू हुई थी? 1672। कौन से शासक के समय? राज सिंह। ठीक है, अब यहाँ की शैली की बात करें तो शैली की सीधी सी बात हो गई। वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव, वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव, सर्वाधिक प्रभाव कहाँ दिखाई देगा आपको? नाथद्वारा। अब यहाँ पर प्रभाव दिखाई देगा वल्लभ मतलब कृष्ण भगवान से संबंधित। कृष्ण भगवान से संबंधित रहेगा तो ढोर कौन सा मिलेगा अपन को? गाय। भाई गाय भी मिलेगा, मोर भी मिल सकता है। ठीक है, मोर पंख लगाते थे कृष्ण भगवान और गाय चराते थे। ठीक है, वृक्षों की बात करें तो यहाँ पर केड़े वेड़े के मिल सकते हैं अपन को, धार्मिक संबंधित है ना केड़ा, तो इस तरह के वृक्ष मिल जाएंगे अपन को। अच्छा, देवगढ़ कहाँ पड़ता है? राजसमंद। देवगढ़ कहाँ है? राजसमंद। ये अपना राजसमंद है। ठीक है, ये राजसमंद है। राजसमंद में टॉप में जाकर के इस जगह पर देवगढ़ है। अब ये रहने को तो यह देवगढ़ का जो क्षेत्र है, राजसमंद का क्षेत्र है, मेवाड़ के राजाओं के अधीन रहा है।
यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया, राज सिंह था मेवाड़ का राजा, जिसने नाग द्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। तो इसका मतलब राजसमंद भी किसने बसाया था? राज सिंह ने। और वो कहाँ का राजा है? मेवाड़ का। मतलब ये पूरा जो क्षेत्र मेवाड़ के अधीन है। इसी कारण से इस चित्रकला शैली को भी हम मेवाड़ की चित्रकला शैलियों की उपशैली के रूप में पढ़ रहे हैं। वरना तो इसमें प्रभाव दिखाई देता है मेवाड़ का भी, जोधपुर का भी और जयपुर का भी, तीनों का सम्मिश्रण मिलता है कहाँ की चित्रकला शैली में? मेवाड़ के, देवगढ़ की एक स्पेशल बात है, ये कहाँ की चित्रकला स्कूल की उपशैली है? मेवाड़ की है। लेकिन अब मान के चलो भाई अपना मकान है, ये मान लो कि मान लो भूगोल तिराहे पे अपना मकान है। अब अपन इधर तो गांव से भी जुड़े हुए से हो गए, इधर यहाँ शहर से, तो कुछ मिलाओ शहर का भी मिलेगा अपने मकान में, ठीक है। कुछ टीम टप्पर झोपड़ी गांव का भी हिसाब की, भाई काड़ों ने नूक खेतन में झोपड़ी बनवा रखी है, अपने भी तनवा दे। नूक देखा अपन ने यहाँ पर लैंटर तन रहे हैं, तो यार थोड़ा सा लैंटर भी तनवा दे। तो यहाँ की चित्रकला शैली में अपन को तीनों जगह का प्रभाव मिलेगा। शैली तो है कहाँ की वो शैली है? मेवाड़ वाली की, ठीक है। लेकिन इस शैली में देवगढ़ वाली में अपन को जोधपुर की चित्रकला शैली का प्रभाव मिलेगा, यहाँ की में अपन को जयपुर की का भी मिलेगा, और भाई उदयपुर की का भी मिलेगा, मेवाड़ वाली का भी। और दूसरी बात, यहाँ की जो शैली है, यहाँ की शैली की एक बात और, यहाँ जो स्त्री पुरुषों के जो चित्र हैं वो चित्र हैं अपने मारवाड़ी स्कूल में अपने आती है तो जोधपुरी, ठीक है। इसको मोटे तौर पे मारवाड़ी कह देते हैं। जो मुख्य केंद्र था जोधपुर का मारवाड़ का, वो जोधपुरी कहा जाता है। अब जो मारवाड़ में चित्रकला का प्रारंभ कौन से शासक के शासन काल में हुआ? मालदेव। किसके समय हुआ? मालदेव के समय में। यहाँ का स्वर्ण काल जोधपुरी चित्रकला का, मारवाड़ी चित्रकला का स्वर्ण काल किसका समय कहा जाता है? जसवंत सिंह। किसका समय है? जसवंत सिंह का समय है, ठीक है। यहाँ की चित्रकला की एक महत्वपूर्ण विशेषता, चौखे लाव महल। चौखे लाव महलों में मार्शल टाइप की चित्रकारी की गई है। राम रावण के युद्ध का चित्रांकन किया गया है। अब साहब ये मार्शल टाइप की चित्रकारी क्या होती है? अपन चित्रकारी जानते हुए तो मार्शल टाइप को जाने, अपन तो इतना ही याद रख लें, कोई चित्रकारी का प्रकार है, क्या नाम है उसका? मार्शल टाइप, ठीक है। तो मार्शल टाइप की चित्रकारी कहाँ की चित्रकला शैली में है? जोधपुर। जोधपुर में है मेहरानगढ़ का किला। कौन सा किला है? मेहरानगढ़ का किला। दिखा दे सब थोड़ा बहुत। ये अपना जोधपुर का किला है कि नहीं? किला है क्या सर? और ये किला है, इसमें ये इसका मुख्य द्वार है। इसी पर आधारित अभी एक कौन सी परीक्षा है? प्रोग्रामर की एग्जाम हुई थी, उसमें ये पूछा गया था कि ये जो किला है, प्रश्न ये पूछा गया था कि कौन से मुख्य द्वार का निर्माण मान सिंह ने जयपुर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? मेहरानगढ़ का किले का मुख्य द्वार। भले हालांकि जीता नहीं था, मैं ये बताता हूँ, जीता नहीं था, हुई क्या थी? संधि हुई थी। पर धनी राज्य हो रहा है कि कहीं दोबारा ने कूट गए इस चक्कर में, यहाँ उसने पहले अपने मेन गेट बनवाया। ये कही कि यहाँ पर लिखा कि इस मुख्य द्वार का निर्माण जयपुर विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया। तो ये है इसका मुख्य द्वार। मुख्य द्वार से अपन अंदर प्रवेश करेंगे। एक तो ऊपर को चढ़ते जाएगा रास्ता मेहरानगढ़ के किले में, और दूसरी साइड में इसी के बिल्कुल बगल में यहाँ पर चौखेलाव महल। क्या नाम है? चौखेलाव महल। तो यहाँ पर मार्शल टाइप की चित्रकारी की गई है, और इसकी जो बल्लियां हैं उन पर राम रावण के युद्ध का चित्रांकन किया गया है। यहाँ की चित्रकला शैली की एक सबसे बड़ी विशेषता, मारवाड़ी चित्रकला शैली में प्रेम आख्यानों पर आधारित चित्र बनाए गए हैं। इनका जो विषय है, विषय क्या है? प्रेम आख्यान, मतलब प्रेम की जो कहानियां हैं उन पर आधारित चित्र है। जैसा अभी अपने दिमाग में चित्र बन गया होगा कि मेवाड़ में जो चित्र बने हैं कैसे हैं, कोई राजनीतिक है, धार्मिक है, या ऐतिहासिक है, या पौराणिक है। अब भाई कैसे हैं? जब रामायण पे चित्र बना रहे हैं, महाभारत पर चित्र बना रहे हैं, कृष्ण भगवान पर चित्र बनाए जा रहे हैं, तो कैसे होंगे? कोई इतिहास से संबंधित थोड़ी है, कैसे हैं? धार्मिक। ऐसे ही अब मैं मारवाड़ की बात कर रहा हूँ।
यहाँ पर जो चित्र बने वो किस पर है? राजाओं पे प्रेम आख्यानों पर, राजाओं पर नहीं। प्रेम कोई प्रेम की कहानियां हैं। कैसे? जैसे उजली जेवठा, उजली जेवठा, मूमल दे निहाल दे, ढोला मारू, ठीक है, महेंद्र मूमल, इन पर आधारित चित्र बने हैं। इसमें से जोधपुर की जो चित्रकला शैली की प्रॉपर की बात करें तो एक तो उजली जेवठा का, किसका चित्र है? उजली जेवठा। उजली थी, बरड़ क्षेत्र की रहने वाली थी उजली, क्षेत्र बोलता है बरड़, यहाँ की थी कोई उजली। और एक पोरबंदर गुजरात का था जेवठा, क्या नाम था? जेवठा। जेवठा था पोरबंदर गुजरात का। तो पोरबंदर गुजरात का जो जेवठा था वो अपने घूमता घूमता यहाँ आ गया। यहाँ आकर के सर्दियों के दिन थे, वो कब करने लग गया, बुखार उखार चढ़ गया बहुत तेज, तो उसको उजली ने अपने शरीर की गर्मी दे करके उसकी जान बचाई थी। उस समय जान बचाई, फिर दोनों में आपस में प्रेम संबंध हो गए। उजली थी जो चारण जाति की थी। कौन सी जाति में? चारण। और चारण है, चारणों को राजपूत है जो अपने बहन भाई के समान मानते हैं, अपने भाई बराबर माना जाता है, मतलब वो एक अलग रिश्ता है उनसे। तो जो जेवठा था, जेवठा के बाप ने मना कर दिया, तू उजड़ी से शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने चारणों में, और चारण अपने भाई बहन बराबर होती है, बहन का ऐसा रिश्ता है उसके साथ में तेरा, इसलिए उससे शादी नहीं करेगा। मान लीजिए उठाने बात, जेवठा ने उजड़ी को समझाने के लाख प्रयास किए, भाई चाहे तुम मुझसे आधा राज्य ले ले पर मैं तेरे साथ में विवाह नहीं कर सकता। उजड़ी नहीं मानी, उजड़ी पागल हो गई, ठीक है, उजड़ी पागल हो गई थी, बेचारा जेवठा भी ऐसे मर आ गया। तो ये प्रेम कहानी है, इस कहानी के ऊपर चित्र बने हुए हैं, इसे क्या कहते हैं? उजली जेवठा। अब ये तो थी कहानी, मैंने जो सुनाई है, अब तुम्हारे दिमाग को उसी हिसाब से चित्र बन रहे होंगे, ठीक है, कि ऐसे भाई घोड़े पर बैठ कर क्या होएगा, ऐसे पिताजी से बात हुई थी, इस तरह से विवाद हुआ होएगा, उस पर आधारित यहाँ पर चित्र बने हुए हैं। तो ये किसके चित्र हो गए? उजली जेवठा। ऐसे ढोला मारू, किसके चित्र है? ढोला मारू के। अपन अगली क्लास में ढोला मारू की बात चलेगी आज। अभी सुन लो कि एक ढोला था। कौन था? ढोला। नरवर का शासक था एक ढोला। नरवर जिसे वर्तमान में कहा जाता है ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ है? एमपी में। नरवर का शासक था एक नल नाम का। क्या नाम था? नल में पानी आता था, ढोला नाम था। नल था, नल के पुत्र का नाम क्या था? ढोला। इसको सोडा भी कहा जाता है। एक बार क्या हुआ कि ढोला था, नल कहाँ का शासक है? एमपी का। भाई एमपी में ग्वालियर का, मतलब नरवर का। पुराना नाम क्या था जगह का? नरवर। नरवर को क्या बोलते हैं? ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ है? एमपी में। यहाँ का शासक था नल। इधर यहाँ पर एक पूंगल क्षेत्र है, पूंगल, जो पूंगल पड़ता है वर्तमान में बीकानेर में। पूंगल का एक शासक था बुद्ध सिंह पिंगल। बुद्ध सिंह पिंगल। पूंगल का शासक कौन था? बुद्ध सिंह पिंगल। नरवर का शासक था नल। ये मारवाड़ के जो क्षेत्र के लोग हैं, पश्चिमी राजस्थान के, ये क्या है, गर्मियों के दिनों में पानी का अभाव हो जाता है तो अपने पूर्वी राजस्थान में आ जाते थे, ठीक है। आज तो सिंचाई विचाई की परियोजनाएं हो गई, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी आते हैं। पानी की कमी आ जाती है, क्योंकि ठीक है पीने को मिल जाएगा, नहर वहर तालाब वाला है साधन, टैंकर वैंकरों की व्यवस्था करवा देते हैं, पर जानवरों को चारा कहाँ से मिलेगा? तो इस चक्कर में भेड़ बकरियों को लेकर के मारवाड़ी लोग आते हैं। आपने देखो होगा गर्मियों के दिनों में अपने खेत वेतों में पगड़ी सी ओढ़ ओढ़ करके एक के पास में 1500 भेड़ें रहती हैं, बकरियां रहती हैं। वे कहाँ के रहते हैं? अपने मारवाड़ी बोलते भी अपन, ये भाई क्या है? मारवाड़ी है। तो मारवाड़ी जो है, ठीक है, तो ये तो इसलिए आगे गर्मियों के दिनों में पानी कमी हो जाती, तो अपने घूमने के लिए पानी वानी की भाई व्यवस्था बैठ जाएगी। इस हिसाब से ये आगे अपने पुष्कर अजमेर, इधर ये घूमने के हिसाब से आ गया। नरवर का शासक था नल, वो भी आ गया। अब इसके यो मान लो 3 साल का बालक था ढोला, इसी को कहा जाता है सोडा, ठीक है। सोडा। और पूंगल नरेश बुद्ध सिंह की पुत्री का नाम था मारवणी। क्या नाम था? मारवणी, ठीक है। ये अपने यहाँ पर बच्चे आपस में खेल रहे थे, दोनों के दोनों राजा आए हुए थे। एक पूंगल का राजा आया था पुष्कर, और एक कहाँ से आया था? नरवर का। बालक खेलते रहते, पीती
गाड़ी पीपी गाड़ी दोनों हाथी लगेगी यार, बालक ऐसे खेलता कूदता रहेगा, इनको कर ही देना है तो रिश्तों। 1.5 साल की मारवाड़ी और 3 साल का है हाँ ढोला। आजकल तो ऐसे नहीं होने देते रिश्ता है भाई, हमारे छोरो तो अभी फट रहे, डर रहे कहीं छोरी किताब फाड़ गए रहे तो फटता हुआ अपन ब्याह ना करे चक्कर, तो उस समय कर दिया अपन, ठीक है, घर में कर दिया, हाँ गर्मियों में कर लिया ब्याह, साथ साथ ही थे। जैसे ही वर्षा ऋतु आई अपने अपने क्षेत्रों को चले गए। अब ये ढोला था ये धीरे धीरे बड़ा होने लग गया, बड़ा हो गया। नल ने सोचा यार बालक कहाँ जाया करेगा, मोटरसाइकिल 109 रुपए का भाव का पेट्रोल है, ठीक है, कहाँ रहने वाले हैं ये नरवर के, और ब्याह हुआ है खाजार बीकानेर यहाँ पड़ता है, पुंगल यहाँ पड़ता है मध्य प्रदेश, यहाँ से वहां जाएगा। इसी चक्कर में क्या किया, नल ने अपने पुत्र ढोला का विवाह मालवा मतलब मध्य प्रदेश में मालवा की राजकुमारी थी मालवणी, क्या नाम था मालवणी, ध्यान रखना, मारवाड़ की है वो मारवणी, मारवाड़ की मारवणी, मालवा की मालवणी के साथ कर दिया, ठीक है। जो मारवणी युवा अवस्था में आई, मारवणी को बता दिया भाई तुम्हारा विवाह हो चुका है। अब प्रियतम की याद आने लगी, इधर ढोला को पता ही नहीं बेचारे को, ठीक है, ये इंतजार करती रही, संदेश वाहकों को भेजती रही, किसके पास ढोला को। मालवणी उन संदेश वाहकों को रास्ते में ही मरवा देती। एक बार कोई चतुर ढोली था, ढोल बजाने वाला, तो उसको माध्यम से संदेशा भिजवाया, तो उसने मल्हार राग में एक स्पेशल कोई आवाज और वो संगीत की वो रहती है, उसमें वो ढोली था, उस ढोली ने कैसे कैसे यहाँ पहुंच करके और मल्हार राग में उसका संदेशा सुनाया। पहले तो इसके यौवन अवस्था का, सौंदर्य का वर्णन किया, किसके का मारवाड़ी का, और उसके बाद में इसके वियोग का वर्णन किया कि वो तुम्हारे वियोग में इस तरह से तड़प रही है। इस बात का जब जाकर के उसको ध्यान आया, किसको, ढोला को, फिर ढोला इसको लेने के लिए गया, किसको, मारवाड़ी को लेने के लिए गया। वहां पर अपने हो गया परिचय, लेकर के आ रहा था, जब लेकर के वापिस आ रहा था तो उस समय क्या है कि उमरा सुमरा नाम के 2 लुटेरे थे, उमरा और सुमरा, जो रास्ते में बाटे नाड़ रहे थे। तो उमरा सुमरा ने क्या, अफीम लगाने के बहाने से इस ढोला को रुकवा लिया कि अपने भाई रास्ते जा रहा है, कोई बात नहीं है, बैठ जा, चाय पानी पी करके जब चले जाना, अफीम लगा जा। वो उसको अफीम लगाने के लिए बैठा लिया। मारवाड़ी थी जो अपने बेचारी ऊंट पर ही बैठी हुई थी, मारवाड़ी चालाक थी, मारवाड़ की रहने वाली थी, वो जानती थी उमरा सुमरे लुटेरे आदमी है, चालाकी के चक्कर में होंगे, तो मारवाड़ी उनसे भी ज्यादा चालाक थी। मारवाड़ी ने क्या किया, ऊंट की एड़ी लगा करके नकेल वकील खींच दी, ऊंट दौड़ने लग गया, तो भाग करके आया कौन, ढोला ऊंट के पास में आया, तुरंत ढोला को धीरे से समझा दिया कि ये उमरा सुमरा है, वो कौन है, लुटेरे हैं, और ये अपन को लूटेंगे, निकल ले यहाँ से, सब दारू पीवा के चक्कर में पड़ रहे तो वो अपने मारवाड़ी को बैठा करके ले ली तीतरी, कौन, ढोला लेर पहुंच गया कहाँ पर, नरवर, उमरा सुमरा बाट डाल रहा है आज तक, ठीक है, ढोला कहाँ पहुंच गया है, नरवर पहुंच गया। और उसके बाद में मारवाड़ी भी दोनों अपने प्रेम भाव से रहने लग गए साथ साथ। ये कहानी है ढोला और मारवाड़ी, ढोला और इस मारवाड़ी को क्या कहते हैं, मारवाड़ी। तो इन पर आधारित, अब मैंने आपको एक कहानी सुना दी, इस पर आधारित मैं तुमसे चित्र बनवाऊं, ठीक है। अब चित्र में आप चित्र बनाओगे कि अब ये पश्चिम का क्षेत्र है, तो यहाँ पर ये तो है ना, तुमको सड़क या सीसी रोड या ट्रेन की पटरी मिलेंगी, ठीक है, क्या दिखेगा यहाँ, रेत के धोरे दिखेंगे, जगह जगह छोटी छोटी सी कोई झाड़ी वाड़ी बना दोगे, ठीक है। और किस पे ले जा रहा होएगा, ऊंट पे, मोटरसाइकिल पे मत बैठा जो, ठीक है, किस पे होएगा, ऊंट पे, ऊंट पर बैठा रखा होएगा। रेत के धोरों में भाई 4 व्हीलर कौन सा काम करेगा अपना, और पुराने टाइम की बात है, ठीक है, तो नहीं कहीं रेलगाड़ी दिख रही है पड़ो, तो ऊंट पे बैठाए रखेगा। इस तरह का यदि आपको चित्र दिखाई देता है, रेत के दौरे हैं, छोटी छोटी झाड़ियां हैं, कोई आदमी बैठा हुआ है, एक स्त्री को बैठा रखा है ऊंट पर, नकेल वकेल सी पकड़ रखी है,
100% ये चित्र किसका है? ढोला मारू का। प्रोजेक्ट पे दिखाऊंगा मैं कल। ठीक है, तो ये चित्र किसके हैं? ढोला मारू का। अब ये किस पर आधारित है? प्रेम आख्यान, प्रेम की कहानियों पर आधारित ये चित्र है। तो इस तरह के चित्र है खाकी शैली में है भाई, मारवाड़ी में, जोधपुर की चित्रकला शैली में। यहाँ पर चित्रकला का प्रारंभ माना जाता है मालदेव का समय। जैसा आपने सुना होगा, मालदेव समय का बड़ा प्रतापी राजा हुआ है। मारवाड़ का पहला प्रतापी राजा तो माना जाता है जोधा को, ठीक है, जिसके बारे में वो जाने भी कहा है। मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक किसको कहा है? राव जोधा को। लेकिन इसका समय शौर्य युग कहा जाता है। मारवाड़ का शौर्य युग, वीरता का युग किसका कहा जाता है? मालदेव का। जैसे मैंने बताया था, मालदेव ने जीवन में कितने युद्ध लड़े थे? बावन आपने बताया। तो 52 लड़े थे, 52 में से बस एक आ रहा। ठीक है, तो वो राजा था कौन? मालदेव। तो मालदेव का समय प्रारंभ का माना जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है मारवाड़ में चित्रकला का। जसवंत सिंह, जोधपुर का राजा था एक जसवंत सिंह का समय। अब जसवंत सिंह का आपको पता होगा, जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी शाहजहां ने। किसने दी थी? शाहजहां ने। मतलब मुगलों से संबंध रहे तो देखे हैं फूफा जी ने काय बनवाए, फूफा जी हमको दे दे वालों चित्र ना है तो चित्रकार दे दो, हम बनवा लेंगे। तो मुगल शैली का प्रभाव आने लग गया किसके समय से? जसवंत सिंह। और मान सिंह के समय में यहाँ पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ के मठों में किसका? नाथ संप्रदाय। जैसे मैंने बताया था कि जोधपुर का एक राजा हुआ था कौन? मान सिंह का। कौन था? मान सिंह। पिटता बुरा लग रहा था उस समय, भगत उड़ रहा था जंगलों में। उस समय नाथ संप्रदाय के गुरुजी थे आयसनाथ। कौन थे? आयसनाथ। आयसनाथ ने कहा, बेटा तेरा तो भाग्य बलवान है, तू राजा बनेगा। और वास्तव में किस्मत से मान सिंह राजा बन गया। मान सिंह ने मान लिया, बाबा तेरे आशीर्वाद है, ठीक है, या तो ललित कोचिंग की मेहरबानी जो उस नौकरी लगी है, ठीक है, तेरा आशीर्वाद है। तो कुल मिलाकर के मान सिंह अनुयायी हो गया किसका? नाथ संप्रदाय का। कौन से संप्रदाय को मान? भाई अपनी कोई मनो इच्छा पूरी हो जाए, राजा बन रहे हैं अपन, ठीक है, किसी के आशीर्वाद से, तो उससे बड़ा हमारे लिए कौन होएगा व्यक्ति? तो वो जो मान सिंह था कौन से संप्रदाय को मानने लग गया? नाथ संप्रदाय। और तभी से ही जोधपुर की चित्रकला शैली में किसका प्रभाव दिखाई देता है? नाथ संप्रदाय का। मान के चलो अपने कोई सही धर्म मान लो, हो सकता है हम में से कोई सिख धर्म का हम में से कोई भी नहीं है, और हम मानते भी नहीं हुए, मान के चलो, मानने को मानते हैं, सभी अपने लिए धर्म समान है। लेकिन हो सकता है कोई सिख धर्म का या जैन धर्म का कोई से का मान लो, उसके अपन ने कोई आशीर्वाद लिया, बाबा ने कहा तेरे बेटा कल का रिजल्ट ही देख लेना, कल तू निश्चित रूप से पास होएगा, या कल तेरी परीक्षा होएगी, तेरा 100% बहुत अच्छा पेपर होएगा जिससे तू परिणाम देगा। और वास्तव में ऐसा हो जाए अपने साथ में, जब कि अपन ने एक दिन पढ़ाई नहीं करी, वो तो बेचारा लुकता डोल रहा था मान सिंह, तो पर वो क्या बना? राजा। तो मान सिंह ने मान लिया। मान सिंह कौन से? नाथ संप्रदाय का अनुयायी हो गया। और तब से ही जोधपुर की चित्रकला शैली में किसका प्रभाव दिखाई देता है हमको? नाथ संप्रदाय का। बात समझ में आ रही है? मेरे आ रही है भाई? ठीक है। इसके अलावा बीकानेरी चित्रकला शैली, बीकानेर में किसने शासन किया है? कौन से वंश ने किया है बीकानेर में? राव बीका जी ने। वे राठौड़ों ने किया है। जोधपुर वाले ने, राव जोधा ने जोधपुर बसाया था। जोधा का लड़का था कौन? राव बीका। राव बीका कहाँ चला गया था? बीकानेर प्रदेश, जहाँ उसने बीकानेर बसा दिया। मतलब यहाँ भी वही मारवाड़ वालों का ही हिसाब किताब है। तो ये भी मारवाड़ी चित्रकला की क्या है? उपशैली। ठीक है। अब इस शैली की बात करें मारवाड़ी चित्रकला में बीकानेर की तो यहाँ की 2-3 विशेषता स्पेशल है। एक तो क्या है, यहाँ की चित्रकला शैली की विशेषता, यहाँ के चित्रकार चित्र के नीचे तिथि और नाम अंकित कर देते थे। तिथि और नाम लिख देते थे। कहाँ के चित्रकार? बीकानेर शैली का। इसमें कौन सी नई बात होगी गुरुजी? भाई पहले के टाइम की बात है, पहले ऐसे नहीं होता था। अब तो आप कोई चित्रकार ने चित्र बनाया, वो अपने जाने में नहीं तो साइन वाइन तो लिख ही देगा, ठीक है, साइन बना देगा, कोई एड्रेस लिख देगा, कालू राम, फोन नंबर भी लिखे, हाँ फोन नंबर लिख देगा अपना, सही बात कह रहा है, ठीक है।
तो अब करने लग गए। पहले उस समय ऐसे नहीं हुआ करता था, राजा बनवाता या राजा को खुश करने के लिए हमने राजा का ही चित्र बना दिया, राजा राजी होएगा, राजा को ले जा दूंगा, ये वाला चित्र देखो साहब आपको कालू को सुमोटो बना लेगा, ठीक है। हाँ, तो वो चित्र को ले जा करके देता। अब उसमें नीचे भी लिख देता किडकोली बाई प्रिंटेड बाई किडकोली, ठीक है, 17/5/82। तो राजा पहले तो उसको सुधारता किडकोली को, नालायक ये बता ये फोटो महाराजा जय सिंह की है किडकोली की है, यहाँ तेरे नाम की जरूरत ना पड़ रही है। तो पहले ऐसे चित्रकार खुद का नाम वहां में नहीं लिखा करते थे। ये कहाँ की विशेषता है? बीकानेर वालों की, बीकानेर वाले लिख देते बेचारा, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। धीरे धीरे हो सकता है उनमें सोच भी पैदा नहीं हुई और चित्रकारों में उन्हें सोच ही नहीं हुई कि यार अपना अपना भी कहीं नीचे ना एड्रेस दे, मोबाइल नंबर दे, पर ये वाले देने लग गए। तो पहली बात बीकानेर की चित्रकला की स्पेशल विशेषता और में नहीं है चीज, हाँ ऐसे में बीकानेर में स्पेशल वही बात पूछी जाती है। दूसरी बात है कि चित्रकला की आला गीला क्या है? आला गीला। आला गीला क्या होती है? आला गीला जैसे अपन 3-4 साल के थे ना, जो कूदड़ी में कर देते थे, ठीक है। अब वो उस जगह खूब अपनी मम्मी खूब सुखा देती, पर उस जगह निशान रह ही जाता था। तो इसी को क्या कहा जाता है? आला गीला। आला गीला को पद्धति बोलते हैं गीली दीवार के ऊपर चित्र बनाना, क्या कहलाती है? गीली दीवार पर चित्र। गीली दीवार पर चित्र बनाना क्या कहलाती है? आला गीला पद्धति। अराइस पद्धति भी बोलते हैं इसको, इसी को क्या कहा जाता है? आला गीला। मतलब क्या है? जैसे एक तो अपन सूखी दीवार है, इस पे मैं चौक से लिखूं मिटल जाएगा। अपन बोर्ड पे भी लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर अपने जो परीक्षा वरीक्षा के रोल नंबर लिखे जाते हैं ना, वो अलग पहले 8वीं 10वीं 12वीं में जो परीक्षा चली होगी 5-7 दिन तक चलती थी, तो उस समय फिर वो, और चाहे 1 दिन की हो तो भी भाई कहीं वैसे हाथ लगे, कहीं उसी से मिटल जाए रोल नंबर, इसलिए कैसे चौक से लिखा जाता है? आला से लिखा, आला गीला से, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है? आला गीला पद्धति। ये जयपुर की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसके लिए राहोली का चूना है, काका राहोली पड़ता है पाली में, पाली का चूना प्रसिद्ध है। कौन सी पद्धति के लिए? आला गीला पद्धति के लिए। ये आई है इटली से, अकबर के समय में ये पद्धति कहाँ से आई? इटली से आई थी, ठीक है। इटली से अपने बहन जी भी आई है, हाँ, तो वहीं से ही पद्धति आई है। कौन सी वाली? आला गीला, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एक और विशेषता यहाँ के चित्रों की, यहाँ की चित्रों में मुगल शैली का प्रभाव है। किसका है? मुगल शैली का। रहने को थोड़ा बहुत प्रभाव सभी जगह है, पर यहाँ की शैली में भी है। यहाँ की शैली में आ गया कि यहाँ के जो राजा थे बीकानेर के, वो दक्षिण मोर्चों पर रहे थे, दक्षिण भारत में वो अभियानों पर गए थे मुगलों की तरफ से, तो इस कारण से मुगल शैली का प्रभाव है, थोड़ा बहुत दक्षिणी शैली का भी प्रभाव आ गया। इसके अलावा यहाँ के 3 है त्रिगुट चित्रकार, 3 है, हसन अली ऐसे करके 3 नाम है वो चित्रकारों के, तो उनको कहा जाता है त्रिगुट। क्या बोलते हैं? त्रिगुट। तो पूछ लिया जाता है त्रिगुट चित्रकार कहाँ से संबंधित है? कहाँ से है? बीकानेर। इसके अलावा बीकानेर की शैली की एक और बात है, उस्त कला। कौन सी कला? उस्त कला। एक तो मथेरना कला, एक उस्त कला, मथेरना कला, और दूसरी है एक उस्त कला। उस्त कला, उस्त कला क्या होती है? ऊंट के चित्र, ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना क्या कहलाती है? उस्त कला। ऊंट की खाल रहती है, ऊंट की खाल के ऊपर ऊंट के क्या नाम से बाल वालों को काट करके डिजाइन सा बना करके और उनके ऊपर चित्र बनाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उस्त कला कहा जाता है। और इसका प्रसिद्ध कलाकार है निजामुद्दीन उस्त। निजामुद्दीन उस्त कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? निजामुद्दीन। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर। क्या होती है उस्त कला? ऊंट की खाल पर बनाए गए चित्र, उस्त कला। कहाँ की? बीकानेर की। एक होती है मथेरना कला। मथेरना कला क्या होती है? भाई हाँ, पौराणिक कथाओं पर आधारित देवी देवताओं के चित्र बनाना क्या कहलाती है? मथेरना कला कहलाती है। ये भी कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की।
पुरानी जो कथाएं हैं देवी देवताओं की उन पर आधारित चित्र बनते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? मतेरणा कला। तो मतेरणा कला भी बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस कला भी कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। और बीकानेर की एक स्पेशल बात बताइए, यहाँ के चित्रकारों की क्या करते हो? नाम और तिथि लिख दिया करते थे। प्रश्न पूछ लिया जाता है कहाँ के चित्रकार है जो खुद का नाम और तिथि नीचे अंकित कर देते चित्र के? कहाँ के हो? बीकानेर के। बीकानेर की जैसलमेरी चित्रकला शैली। जैसलमेरी बेचारी न्याली सी रही है। आपको पता है ये पश्चिम का क्षेत्र है जैसलमेर, ठीक है। तो इसकी एक तो महत्वपूर्ण विशेषता ये हो गई, इसमें कोई भी बाहरी शैली का प्रभाव नहीं है। ये न्याड़ा नूड़ सा पड़ा है बेचारा, इसका कोई से लेना देना सही नहीं रहा, न्याड़ा ही रहा है। तो इसमें कोई बाहरी शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। मतलब ये तो क्या है, जैसे कहीं डांडा मीना के एक दूसरे से हार मिल लिए, जोधपुर वाले के बीकानेर वाले से संबंध रहे, दोनों हार मिल रहे, ये बेचारा न्याड़ा नूड़ से ही रहा है। तो एक तो जैसलमेर की चित्रकला शैली की विशेषता हुई, इसने कोई बाहरी प्रभाव को स्वीकार नहीं किया। पड़ा तो होगा प्रभाव, ऐसे थोड़ी है, रिश्तेदारी थोड़ी बहुत तो इनकी भी रही है। जैसलमेर की बेटी थी उमा देवी, जो जोधपुर में गई थी, किसके? महादेव के। तो एक आध बार तो गए होगा वहाँ, हाँ जावा दियो बेचारी रुसागेरी। कौन? तू तेरे और मैं मेरे, ठीक है। तो रिश्तेदारी रही जैसी ना रही। तो कुल मिलाकर के इस बेचारे ने ज्यादा दुनियादारी जैसलमेर वालों ने देखी थी। तो इसमें बाहरी शैली का प्रभाव नहीं है। कहाँ की शैली में? जैसलमेर की में। एक चित्र प्रसिद्ध है, एक मूमल महेंद्र द्वितीय का। किसका? मूमल महेंद्र द्वितीय। मूमल महेंद्र द्वितीय क्या था? एक मूमल थी, राजकुमारी थी लोद्रवा की। लोद्रवा कहाँ है? जैसलमेर की राजकुमारी थी। क्या नाम था उसका? मूमल। मूमल थी लोद्रवा की राजकुमारी। एक महेंद्र द्वितीय नाम का राजा था, उमरकोट, सिंध प्रांत, पाकिस्तान का। पहले पाकिस्तान नहीं हुआ करता था, पहले पूरे भारत ही था, ठीक है। तो ये इधर का जो क्षेत्र है पाकिस्तान है वर्तमान में। यहाँ का कोई राजा था उमरकोट का, क्या नाम था उसका? राजकुमार था महेंद्र द्वितीय। क्या नाम था? महेंद्र द्वितीय। उसका एक जीजा था गुजरात का, गुजरात का जीजा था, क्या नाम था उसका? अमीर। अमीर था ना भाई? हाँ, अमीर नाम का उसका एक जीजा था। कौन से, कहाँ का रहने वाला था वो? गुजरात का। गुजरात का रहने वाला था उसका जीजा अमीर नाम का। एक दिन दोनों के दोनों शिकार खेलने के बहाने वैसे निकल लिए। दोनों बराबर कैसे थे तो अधिक उठती थी दोनों में। दोनों चलती है, घूमते घूमते आगे बढ़े। आगे वो लोद्रवा के क्षेत्र में। लोद्रवा आगे तो वहाँ पे एक हरिण थी। क्या थी? हरिण। उसका पीछा कर रहे थे। हरिण बेचारी डर की वजह से कहीं शिकार न हो जाऊं, इस चक्कर में एक काकनी नाम की नदी है। कौन सी नदी है? काकनी, ठीक है। काकनी या मसूरनी, तीनों नामों से जानते हैं उसको। उस नदी में जा कूद गई। कौन? उन्होंने भी पीछे छोड़ दिया बेचारी। जीव देखो कितना डरता है मरने से, पानी में कूद गया। उस समय नदी बहती थी वाराणसी, वो नदी में कूद गया। फिर उनका ध्यान गया नदी के पार, उन्होंने देखा अंधेरा सा हो चला था, नदी के पार देखा तो एक महल, और महल में दीपक जल रहे हैं। कि यहाँ सुनसान जंगल में महल है, महल में दिए हुए चल रहे हैं। तो उन्होंने नदी को पार किया। नदी पार करके वहाँ पहुंचे, वहाँ पूछा कि भाई ये कौन रह रहा है जंगल में, कि तुम नहीं जानते इसको? ये लोद्रवा की राजकुमारी है, विश्व प्रसिद्ध सुंदर, टॉप 10 सुंदरियों में नाम गिना जाता है। अभी वो मिस यूनिवर्स में गई थी। कि वो इसके सौंदर्य का मतलब चारों तरफ क्या थी है, इसको नहीं जानते? भाई नहीं देखी, दिखाओ। हाँ, टिकट लगे। तो मिलने की इच्छा जाहिर की। दरबारी ने लोद्रवा की राजकुमारी मूमल को संदेशा पहुंचाया कि कोई राजकुमार है जो इस तरह से आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक एक को भेजो। पहले चूंकि भाई वो जीजा लगता है अमीर, तो पहले अमीर को भेजा कि भाई जीजा तू चल जा। पहले जीजा गया, जीजा जैसे ही अंदर पहुंचा वहीं से भाग लिया। उसने देखा कि वहाँ नार बैठा रखा था।
क्या था? नार नार मानी शेर ठीक है। कौन बैठा हुआ था? शेर ऐसे नहीं कि नार बैठा हुआ हो, ना करके नहीं बैठा था, नार ही था। ऐसा बन गया नार खाऊंगो, आधी खाऊं सादी खाऊं। नार ही खाऊंगो, तो वो वाला नहीं था, नार था शेर। शेर को देखते ही ले ली 3 रोलियां। कौन? ये तो कोई डाकण है, मरवाने के चक्कर में है, ठीक है, तो लिया। उसके बाद में महेंद्र ने की चीजें होगी बात, तू ही जा। गया नार में दिया एक बार तो जोर से तलवार, नार में भूसा भरा हुआ था। असली नार नहीं था, नार का तो उसको ऊपर वो पहना रखा था उसकी खाल, बाकी क्या भरा हुआ था? भूसा। नार जी बेचारे खत्म, वही जोर से तलवार मारी। उसके बाद में और आगे बढ़ा तो आगे पानी भरा हुआ था, पानी में अपने तलवार चलाई तो पानी नहीं था, वो क्या है, रत्न जड़ित कोई शीशों का जड़ित वो थी फर्श, जो पानी जैसी दिखाई दे रही थी। उसके बाद में और आगे बढ़ा तो आगे कोई मगरमच्छ दिखाई दिया, मगरमच्छ में भी तलवार मारी तो मगरमच्छ में भी भूसा भरा हुआ था, वो पानी नहीं था। जो पानी दिखाई दे रहा था फर्श, वो पानी नहीं था, और वो मगरमच्छ दिखाई दे रहा था, वो मगरमच्छ नहीं था। तो वो तो निर्भीक होकर के पहुंच गया कौन? महेंद्र। महेंद्र पहुंच गया मूमल के पास में। किसके पास? मूमल के पास। फिर मूमल ने समझा कि भाई कोई साहसी वीर व्यक्ति है राजकुमार, उससे संबंध बढ़ गए। अब संबंध बढ़ गए, अब रोजानी के रोजाना उसके नाम पास में एक चीतल नाम का ऊंट था। महेंद्र द्वितीय राजकुमार के पास में क्या था? चीतल नाम का ऊंट था। तो रोजाना के रोजाना रात के समय वो चीतल ऊंट से आता, नदी को पार करके और रानी से मिलकर के, राजकुमारी से मिलकर के चला जाता। और रानियां थी इस बात से, जो राजकुमार की वो परेशान थी। उन्होंने राजा से कहा, वो राजकुमारी था, राजा नहीं बना था उस समय, तो उसके जो पिताजी थे राजकुमार महेंद्र द्वितीय के, उससे कहा रानियों ने कि पता नहीं ये रात को जाता है, सुबह लौट करके आता है, और कपड़े इसके गीले मिलते हैं, कि कल मुझको इसके कपड़ों को ला करके देना। कपड़ों की गंध सूंघ करके देखी राजा ने कहा ये तो काकनी नदी के पानी की गंध है। मतलब देखो बांस भी आती थी पहले कब, हाँ, या तो वहाँ पसीना के बाद तो उसके अलावा कुछ घास ही ना हो, नदी के कपड़े आ रही है कोई क्या मोड़ो के मोड़े पे ऐसी चल रही नारी सब। तो हाँ, कुल मिलाकर के क्या है कि ये किसका है? काकनी नदी का पानी है। मतलब ये इसका मतलब शायद मूमल के पास जाता हो, तो किससे जाता है? चीतल लेकर के। रानी ने क्या किया, राजा ने भी चीतल के पैर कटवा दिए। महेंद्र ने देखा चीतल घायल हुआ पड़ा है, राजकुमार से कुछ ज्यादा कह नहीं सकते, तो उन्होंने इलाज दूसरा ही कर दिया कि भाई ये इस मोटरसाइकिल से जाता है, इसकी हवा ही निकालते हैं। अब उसने क्या किया, दूसरी मोटरसाइकिल उठा ली। रहबारी से पूछा भाई कोई ऊंट दे मजबूत सा, कि ऊंट मजबूत क्या है? मजबूत है ऊंट, तो तेज तो बहुत तेज है, दौड़ता बहुत तेज है अभी बोता सही। तो एक छोटा था कोई बोते ही ऊंट था, उसको लेकर के अब वो दौड़ता था पूरी तरह, वो दौड़ दाड़ करके रात को अंधेरे के टाइम पर जाता। अब अंधेरे पर वो बेचारा नया ऊंट था, बोता था, उसको रास्ते का पता नहीं था, तो लोधरवा कौन सी साइड में पड़ता है वो जाने खान निकल गया। फिर हेरता डोलता रात को काफी देर से जा करके पहुंचा लोधरवा। कौन? तब तक ये दोनों बहन थी, मूमल की बहन थी, आपस में इंतजार करती रही, अपने कपड़े वपड़े पहन लिए। मूमल की बहन ने राजा वाले राजकुमार वाले कपड़े पहन लिए, आपस में खेलती रही, बहन खेलने इतने जीजो आए थे, ठीक है। तो बेचारी वहीं अपने हैरान होकर के 11 बज गए 12 बज गए, वहीं पर जा करके वो सो गई। फिर नहीं आता दिखा आज तो वो पहुंचा देरी से। कौन? महेंद्र। देरी से पहुंचा, उसने देखा कि कोई पर पुरुष सोया हुआ है। स्त्री के वेश में कौन थी? मूमल की बहन। पुरुष के वेश में मूमल की बहन सोई हुई थी। तो वो वहीं से वो उसके हाथ में चाबुक थी ऊंट को चलाने की, तो चाबुक उसके हाथ में से वहीं छूट गई और बेचारा वो उसी समय वहां से वापस पीछे मुड़ गया। कौन?
महेंद्र द्वितीय। महेंद्र वापस चला गया। अब मूमल उसका इंतजार करती, महेंद्र नहीं आया। काफी इंतजार किया, मूमल को भी लगने लगा कि शायद कोई कारण है, कोई उसको साथ में विश्वास वाली बात हुई है या फिर उसको कहीं शंका हुई है। तो इस चक्कर में फिर मूमल खुद गई कहाँ पर? उमरकोट, सिंध प्रांत उमरकोट गई। तो उसने संदेशा भिजवाया कि मूमल है जो तुमसे मिलना चाहती है, एक बार मिलने के लिए आ जाओ। महेंद्र ने सोचा कि एक बार इसकी परीक्षा ले करके देखता हूँ, कहीं वैसे ही झूठ साच बोल रही हो। उसने कि कितना प्यार करती है, उसने कह दिया कि उससे कह देना मूमल से कि राजकुमार है, उसको सर्प ने दंशित कर लिया और राजकुमार वो मर चुका है। इस बात का जैसे ही पता लगा किसको? मूमल वही पछाड़ खा करके आजकल ना इस बात का पता जब महेंद्र को लगा, महेंद्र मूमल करते हुए पागल हुआ फिरता और ऐसे ही वो मर गया। ये कहानी है किसकी? महेंद्र मूमल की। इस कहानी पर आधारित चित्र बने हुए हैं। कहाँ की शैली में? जैसलमेर की चित्रकला शैली में। तो उस चित्र के जो अब इस चित्र में आपको क्या दिखाई देगा? हालांकि मैं दिखाऊंगा प्रोजेक्टर पर उसमें क्या दिखाई देगा अपन को? यदि कोई चित्र है जिसमें एक महल सा है, महल की डौडी ओडी है, मतलब जो अपने क्या बोलते हैं इनको, बालकोनी। ठीक है, बालकोनी में से कोई स्त्री झांक रही है, आगे कोई पानी वानी भरा हुआ है, ठीक है, नदी में। दूसरी साइड में कोई आदमी है, कोई घोड़े वोड़े पर या हाथी पर, ऊंट पर बैठा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब किसका चित्र है? महेंद्र मूमल का। तो जैसलमेर की चित्रकला शैली में किसका चित्र मिलता है हमको? महेंद्र मूमल का चित्र मिलता है। और ये किस पर आधारित हुआ चित्र? प्रेम कहानी। कोई देवतान की कहानी सुन रहे हो क्या? प्रेम कहानी। हाँ, प्रेम कहानी। ठीक है, तो ये प्रेम कहानी, प्रेम आख्यानों पर आधारित चित्र बने हैं। कहाँ की शैली में? हाँ भाई, जैसलमेर। ठीक है, किशनगढ़ी की चित्रकला शैली किशनगढ़ी की है। ये भी बड़ी ठंडी मारवाड़ी की ही उप शैली है। मारवाड़ी चित्रकला शैली है ना, उसी की उप शैली कहाँ की है? किशनगढ़ की। ये प्रश्न आया हुआ है और परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछा जाता है 70% एक ही लाइन में प्रश्न है, बड़ी ठंडी कहाँ की है? किशनगढ़ अजमेर के। सब व्यर्थ की बातें हैं, 2 घंटे खराब करूंगा। काम की बात एक ही है कि बड़ी ठंडी चित्रकला शैली कहाँ की है। या फिर और कुछ भी पूछा जाएगा निचोड़ करके तो भी वही बड़ी ठंडी पर आएगा। और नहीं तो तुम्हारे कुछ भी याद नहीं रहे तो भाई बड़ी ठंडी की या किशनगढ़ी चित्रकला शैली का ऑप्शन आए। जो कुछ भी याद नहीं आए तो इसी को भर देना, इसका मतलब उत्तर शायद तो वही होगा। ठीक है, तो अगली है किशनगढ़ की चित्रकला शैली। किशनगढ़ की चित्रकला शैली में क्या है? किशनगढ़ जगह है कहाँ? किशनगढ़ तो पड़ता है सब अजमेर में, इसको मारवाड़ी से क्या लेना देना? अजमेर यहाँ है, ये मारवाड़ है। पर भाई एक तो क्या है, ये भी लगता हुआ सही क्षेत्र है। दूसरी बात है, जो किशनगढ़ बसाया है ना, किशनगढ़ बसाया था जोधपुर का एक राजा हुआ है राव उदय सिंह, जिसको मोटा उदा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मोटा उदा राव राजा उदय सिंह। उसका 9वें नंबर का पुत्र था किशन सिंह। क्या नाम था? किशन सिंह ने बसाई है जगह कौन सी? किशनगढ़ 1609 ईस्वी। तो जोधपुर के राजपुत्र है किशनगढ़ वाला। किशनगढ़ जिसने बसाया कहाँ के? जोधपुर के। कौन से गोत्र के हैं? कौन से राजपूत हैं? राठौड़ ही है, वही है। तो ये भी किसकी उपशैली है? मारवाड़ की उपशैली है। कहाँ की शैली? किशनगढ़ की चित्रकला शैली कौन सी स्कूल की है? मारवाड़ी चित्रकला स्कूल की है ना। यहाँ की बात है 1699 की। यहाँ का एक शासक था सावंत सिंह। क्या नाम था? सावंत सिंह। इस सावंत सिंह को कहा जाता है नागरीदास। इसके समय का एक प्रमुख चित्रकार था निहाल चंद। इसी को कहा जाता है मोर ध्वज। निहाल चंद को क्या बोलते हैं? मोर ध्वज। ठीक है,
कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, कई बार ऊट पटांग किताबों में उल्टे सीधे कर देते हैं कि राजा का नाम सावन सिंह था और चित्रकार का नाम नागरीदास, राजा का नाम निहाल चंद, चित्रकार का नाम मोरध्वज। ध्यान रखना, हालांकि आता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि निहाल चंद दे देंगे, सावन सिंह दे देंगे, नाम दे देंगे, वैसे ही पूछ लेंगे कहाँ की चित्रकला शैली से संबंधित है, कहाँ की से है, किशनगढ़ काम चल गया। पर ध्यान रखना निहाल चंद है, निहाल चंद एज ए मोरध्वज, सावन सिंह एज नागरीदास। सावन सिंह नाम का राजा था, इसका एक सुरसरा, सुरसरा कहाँ है, अजमेर, जहाँ पर वीर तेजा जी की मृत्यु हुई थी। वो सुरसरा की एक गुर्जर जाति की थी बनी ठनी, उसके साथ में प्रेम संबंध थे, किसके, सावन सिंह के। कृष्ण भगवान का दास था, कृष्ण भगवान का परम भक्त था कौन, सावंत सिंह। इसलिए जो कविता रचना करता था वो भी किस नाम से करता था, नागरीदास। नागर किसे बोलते हैं, नागर भगवान, उनका दास होता है। चित्र जो कोई कविता वविता लिखता है उसमें नीचे अपने लेखक की जगह लिखता है क्या है, नागरीदास, नागर का दास। तो इसका प्रेम संबंध था, एक गुर्जर जाति की थी, क्या नाम था उसका, बनी ठनी, बनी ठनी था। अब इसने अपने चित्रकार था निहाल चंद, निहाल चंद से कहा कि तू ऐसे कर, बनी ठनी का चित्र बना। पर चित्र ऐसा बना यार, थोड़ी सी उसमें राधा माता की भी झलक दिखाई दे, मतलब कोई नून है कि हाँ ये राजा नालायक है, निकम्मो है, जो है ऐसे दासीन का, पासवानन का चित्र बनवाए। तो चित्र ऐसा बनाना किसका सा, राधा माता का सा, थोड़ी सी उसमें वो झलक दिखाई देनी चाहिए अपन को। चित्र बना दिया, चित्र बना दिया, उसको नाम दिया गया बनी ठनी। बनी ठनी का अपने राजस्थानी संस्कृति में अर्थ होता है बन ठन करके, सुंदर बना करके, सजावट करके। तो ये चित्र कहलाता है बनी ठनी नाम का, जो किसने बनाया था, निहाल चंद या मोरध्वज। कौन से शासक के शासन काल में बनाया, सावन सिंह या नागरीदास, नागरीदास के समय में। अब इस चित्र की विशेषता क्या है, सुराहीदार गर्दन, सुराहीदार गर्दन। सुराहीदार कैसी होती है, पतली लंबी गर्दन। एक तो नहीं रहते बोने बोने से गला बैठा हुआ सा ऐसे, ठीक है। एक सुराही देखी होगी आपने, पानी पीने की रहती है, पानी को जिनको अपने कुंजा बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या रहती है, पतली और लंबी गर्दन रहती है, इस तरह का जो रहता है, क्या है ये, सुराही, इसी को बोलते हैं सुराही, सुराहीदार गर्दन। काजल युक्त नयन, काजल युक्त नयन, काजल आंखों में इस तरह से काजल सर लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। और पारदर्शी वस्त्र, छरछरे वस्त्र, ठीक है। कहाँ की चित्रकला की बता रहा हूँ, सफेद और गुलाबी रंग का प्रयोग, सफेद का और गुलाबी रंग का प्रयोग हुआ है, कहाँ की शैली में, किशनगढ़ की चित्रकला शैली में, ठीक है। क्या है, सुराहीदार गर्दन, काजल युक्त नयन, पारदर्शी वस्त्र, ठीक है। कहाँ की शैली, किशनगढ़। इस चित्र को देखा अंग्रेज कोई चित्रकार थे फयाज अली, फयाज अली और एरिक डिक्सन। फयाज अली, एरिक डिक्सन ने जब इस चित्र को देखा उन्होंने प्रशंसा की, यार वो चित्र बहुत सुंदर बना है, ठीक है। अब भाई जो अंग्रेजों कोई चीज को कह देते तो वो तो ये मान लो अपना आप ही ख्याति प्राप्त हो गई, ठीक है। भाई अपना जैसा सामान्य पुरुष तुमको कितना ही वचन प्रवचन दे दे उसको कोई नहीं सुनता। और गांधी जी ने कहा डू या डाई, उसको सारी दुनिया याद रखेगी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं 1 घंटे में तुमको खून की रिपोर्ट दूंगा, उसको सब जानते हैं। हम खूब खेले चाहे, खून दो का हमको पानी पिया दो, हमारे स्टेटमेंट को कोई नहीं लिखेगा। तो फयाज अली, एरिक डिक्सन ने प्रशंसा कर दी इस चित्र की। किसने, फयाज अली, एरिक डिक्सन और एरिक डिक्सन ने। तो ये प्रसिद्धि पा गया चित्र बनी ठनी। अंग्रेज चित्रकारों ने प्रशंसा कर दिया और चित्र बहुत सुंदर बना है। तो इसे कहा जाता है भारत की मोनालिसा। मोनालिसा एक विश्व प्रसिद्ध चित्र है जो किसने बनाया था, लियोनार्डो की जाने काय बोले यार, अंग्रेजी का नाम ही ऐसा पूरा है, अंग्रेजी याद ही ना हो। हाँ जो भी है वही है वो, ठीक है। ली से शुरू हुए और शायद की पे जार खत्म हुए, लीची होगा लग गया क्या आजकल, हाँ तो वह है, ठीक है।
उसका चित्र सबसे सुंदर चित्र माना जाता है। मोनालिसा कोई और लेना देना भी नहीं है। आप देखोगे कोई मोबाइल में देख लेना, कोई औरत सी है, जने बालक है गोदी में है, जने ऐसा महसूस हो रहा है, मुंह भी ऐसे ही कोई सादा सही है, पर पता नहीं जाने क्या देख लेते हैं। क्योंकि हमको उसका वैज्ञानिक विभाजन करना नहीं आता, हम समझते नहीं उसकी कोई चित्र है। जैसे आपने देखी होगी